जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से, तकलीफ़ों से जूझता है। छोटी छोटी ये परेशानियां व्यक्ति का जीवन नर्क बना देती हैं। देखने को, कहने सुनने में ये परेशानियां काफ़ी छोटी होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन परेशानियों से जूझता है, जो व्यक्ति इन परेशानियों को सहन करता है, सही अर्थ में वही व्यक्ति जानता है कि ये परेशानियां कितनी बड़ी होती हैं और उस व्यक्ति को कितना तकलीफ़ देती हैं। सुनने में काफ़ी आसान लगता है कि घर में एक व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा है, या घर में आमदनी का कोई जरिया नहीं है। घर में बड़े बड़े जवान लड़के हो गए हैं, लड़कियां हो गई हैं, लेकिन शादी ब्याह के योग नहीं बन रहे हैं। बरसों से किराए के घर में रह रहे हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं मिल रहा है। इतना पैसा ही नहीं जुटा पा रहे हैं कि अपना खुद का एक छोटा सा ही मकान ले पाएँ। कई ऐसी तकलीफ़ें हैं जो देखने और सुनने में सामान्य और छोटी लगती हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति उन तकलीफ़ों में से गुजर रहा होता है तो सिर्फ वही व्यक्ति जानता होता है कि वह तकलीफ़ कितनी बड़ी है। जब वो खुद की नज़र से दुनिया को देखता है और ये देखता है कि दुनिया वाले उसको किस नज़र से देखते हैं, तब उस व्यक्ति का दर्द वह व्यक्ति ही महसूस कर सकता है, कोई अन्य महसूस नहीं कर सकता है। और ऐसा होने के बहुत से कारण हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं। कई ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं कि जिनको सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी ऐसे उपायों को कर सकता है, और इन उपायों को करने से व्यक्ति ऐसी समस्याओं से मुक्ति भी पा सकता है। तो आज ऐसे ही एक उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके घर में लगातार बीमारी चली आ रही है, या नौकरी नहीं हो रही है किसी की, या शादी ब्याह के लायक बच्चियाँ हो गए और शादी नहीं हो पा रही है, तो ऐसी तकलीफ़ों से इन उपायों के ज़रिए आप मुक्ति पा सकते हैं। उपाय बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूं वो उपाय कि जिसको करने से यदि आपके घर में लगातार छोटी ही सही लेकिन वो परेशानी चली आ रही है, तो उस परेशानी से आप कैसे मुक्ति पाएं। तो ये उपाय है, ये उपाय घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस उपाय को रात्रि को सोने से पहले आपको करना है। इसको करने के लिए आपको क्या करना है कि एक गिलास में आप शुद्ध जल ले लीजिए। शुद्ध जल लेना है आपको, गंगा जल या इत्यादि ऐसे कोई जल की आवश्यकता नहीं है। यदि हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो आपको शुद्ध जल लेना है। एक गिलास में आप शुद्ध जल ले लीजिए। उसमें आप एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी आप काली तिल डाल दीजिए और इसको आप बराबर से हिला दीजिए। अब यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके पूरे शरीर पे से इसको आप 7 दफ़े वार लें। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो शादीशुदा है, जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, उस पर से पूरे आप 7 दफ़े इसको वार लें उसके शरीर पे से। यानी जहाँ भी आपको तकलीफ़ दिखती है उस पे से आप इसको 7 दफ़े इसको वार लीजिए। और फिर बिना किसी से कहे इस पानी को आप पनिहारे में ढोल दीजिए। 7 दिन तक आप इस क्रिया को करें। 7 रात आप इस क्रिया को करें। जहाँ कहीं भी आपको तकलीफ़ लगती है वहाँ पे आप करें। यदि आपका कामकाज नहीं चल रहा है, पैसा आपके पास में नहीं आ रहा है, तो जहाँ आप पैसा रखते हैं या आपका जो बटुआ है उस पे से आप इसको 7 दफ़े वारें। लेकिन एक चीज़ के लिए आप एक ही बार इस उपाय को करें। सिर्फ आपको एक गिलास पानी में एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी आपको काले तिल डालने हैं। बराबर से हिला लीजिए और 7 दफ़े वारने के बाद इसको पनिहारे में आप ढोल दें। इस पानी को 7 दिन इस क्रिया को करें।
कैसी भी अला बला होगी, नज़र होगा, टोना टुमका होगा, चला जाएगा और आप 7 दिन के बाद देखेंगे कि आपका जो कोई भी तकलीफ़ थी वो धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।